अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जैसे आपको पता है। दो क्लासेस उसकी हो चुकी हैं, दो वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो लास्ट टू क्लासेस में हमने ये देखा कि रेफरेंसेस किस तरह से पिक करते हो आप किसी स्केच को बनाने के लिए, स्केच को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरी वीडियो में हमने देखा कि आप बेस किस तरह से बनाते हो, अपने कैरेक्टर की मिड टोन्स किस तरह से क्रिएट करते हो। आज की क्लास में हम देखेंगे कि आपके कैरेक्टर को बेसिक शेडिंग्स किस तरह से दी जाती हैं। तो आज की क्लास में हम शेडिंग्स आप कैरिकेचर्स में किस तरह से देते हो, इस तरह के कैरिकेचर्स में। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि शेडिंग्स किस तरह से दी जाती है। शेड्स किस तरह से बनते हैं, देखें। आप शेडिंग जो करेंगे, सही, एक तो आप पेंट टूल से बना के यानी शेप्स बना के भी कर सकते हैं, और प्लस आपको लाइंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, सही, जो आपकी सेपरेशन लाइंस होंगी। तो देखें, सेपरेशन लाइन आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे इसमें मिल जाएंगी। जैसे शेप से मुझे बनाने, देखें यहाँ पे इसने नेक पे लाइंस बना के शेडिंग दी हुई। तो मैं आप नेक वाली लेयर पे जाके नहीं बनाए, जो मैंने बॉडी वाली लेयर बनाई थी उसके ऊपर रख रहा हूँ मैं एक और लेयर, और इसका नाम मैंने रख दिया बॉडी के शेड्स कर लें या नेक के शेड्स कर लें, बॉडी, और आगे मैंने लिख दिया शेड्स। सही, अब बॉडी के शेड्स किस तरह से देखें, तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे देखें पहले ही समझा देता हूँ। देखें, मैं यहाँ पे इसकी बॉडी या जो नेक है वो मैं बिल्कुल सही बना चुका हूँ। तो या तो मैं बिल्कुल इसके ऊपर एज टू एज ऐसे बनाऊँ, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम ही होता है, मैं इसको कलर करता हूँ तो हो सकता है मैंने बॉडी थोड़ी आगे बढ़ा के, क्योंकि वहाँ लाइंस बहुत सारी थी तो हो सकता है मैंने थोड़ी सी आगे पीछे कर दी हो, ये गैप आ रहा है। तो उससे बचने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक टूल बता रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो इसलिए मैं ऐसी जो काम हमें यहाँ करना है बस वो मैं समझा रहा हूँ आपको। देखें मैं क्या कर रहा हूँ, जो पार्ट आपने बिल्कुल सही बना दिया उससे बाहर से आप बनाना स्टार्ट करें। यहाँ तक एक शेड नज़र आ रहा है, ऐसे मैंने बना दिया, सही है। और अब ये जो बॉडी थी वो मैं बिल्कुल सही बना चुका हूँ, लेकिन मुझे ये वाली जो साइड है वो इस शेप की कट करनी है पीछे बॉडी वाले के हिसाब से। तो आप इसको सिलेक्ट करें, यानी ये जो शेप है इसको सिलेक्ट करें, और पीछे जो बॉडी यानी जिसको कट करना है और जिस रेफरेंस के हिसाब से आपको कट करना है दोनों को सिलेक्ट किया। और यहाँ पर एक टूल आपको अवेलेबल है, शेप बिल्डर टूल। ये क्या करता है, ये आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाता है, सही, यानी आप जो पार्ट है आप उसको मिला सकते हैं, या जो एक्स्ट्रा पार्ट है आप उसको डिलीट भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही मैं देखें इस शेप बिल्डर से आऊँगा, ये इसको अलग शेप डिटेक्ट कर रहा है, इसको अलग शेप, इसको अलग पार्ट, इसको अलग पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है मुझे डिलीट करना है। तो कैसे डिलीट होता है, मैं इस टूल को आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। देखें अभी प्लस बना हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, तो अगर आप ऐसे ही क्लिक कर देंगे तो प्लस करने के लिए है, लेकिन जब आप ऑल्ट प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये माइनस करने के लिए अब मैं कहता हूँ ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, आपने क्लिक करके ड्रैग किया, वो पार्ट डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बहुत आसानी हो जाएगी शेडिंग में जब आप शेडिंग कर रहे हो। तो मैंने शेड वाली लेयर एक्टिव करके रखी, बाकी सब बंद कर दिया। और शेडिंग देखें, अब कलर कहाँ से लेंगे, या तो आप उस ये जो नेक का कलर है, अब आपको पता है कि ये डार्क कलर आएगा तो वो ले लें, या फिर इसी से जाके यानी आपका जो रेफरेंस है उसमें से कोई कलर पिक कर लें। लेकिन इसकी नेक का कलर मैंने यहाँ से लिया नहीं था, बहुत सारा डार्क है शेड मुझे नहीं चाहिए, मैंने यहाँ से ये शेड पिक किया। और अब मैं बॉडी ओपन करके देखता हूँ तो ये बहुत हार्ड शेड आ रहा हो। तो अगर बहुत हार्ड शेड आ रहा है आप सिंपल सेलेक्ट करें, उसकी ओपेसिटी डाउन कर दो, क्योंकि वो टोन स्किन की होगी, लेकिन सिर्फ आपको शेड जो है ना वो सिर्फ आपको ऐसे नहीं दिखाने के हाँ हमने यहाँ पे कोई शेप बनाई, बस एक फील आ जाएगी ना। अगर यानी ये कलर थोड़ा सा अगर डार्क, अगर शेडोज है तो डार्क हो जाए, या हाईलाइट्स हैं तो वो लाइट हो जाए, तो भी आपका काम हो जाएगा उससे। मैंने इसकी ओपेसिटी बहुत ज़्यादा कम कर दी, सिर्फ एक फील आ रही है, एक शेड आ रहा है यहाँ पे, इतना भी काफ़ी है। तो एक शेड आ गया। अब आपको ऐसे शेड्स ढूंढने हैं यहाँ पे, क्योंकि इसकी स्लीव्स आ रही हैं तो उनका शेडो यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पर मैंने शेड बनाया और इसकी बॉडी की लेयर ओपन की, इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया, जिसको कट करना है जिसके मुताबिक आपको कट करना है वो दोनों सेलेक्ट करना है। ये थोड़ा सा मैंने बाहर बनाया तो यहाँ पे इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। ये पार्ट मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। अभी मैंने कोई फिल कलर नहीं किया हुआ, तो मुझे ये वाला पार्ट डिलीट करना है और ये वाला पार्ट डिलीट करना है। तो शेप बिल्डर टूल, इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट टाइम होती है, ऑल्ट प्रेस करके मैंने कहा ये पार्ट भी मुझे नहीं चाहिए और ये पार्ट भी नहीं चाहिए। ये वाला गलती से ऐसे खींचते हुए ऐसे डिलीट मत कर दीजिएगा, बस ये देखना है आपने कि कौन सा पार्ट आपको चाहिए कौन सा नहीं। मैंने बॉडी को बंद कर दिया, मैंने शेड बना दिया। इसको सिलेक्ट करके मैं ये नेक वाला ले लें, हो सकता है चेंज हो, लेकिन क्योंकि हमारे पास रेफरेंस अवेलेबल नहीं है, हमारे पास पिक्चर में कलर्स नहीं है, तो ये भी उसी का डार्कर कलर है, तो यहाँ पे भी उसी को मैंने यूज़ कर ली। सही, फिर आप देख लें और कहाँ पर शेड्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा शेड आ रहा है, फील हो रहा है। ट्रेस वाली लेयर मैंने बंद कर दी, और यहाँ पर मैं कुछ उसके यहाँ बाहर से बनाते हुए ये शेड मैंने बनाया, इसकी बॉडी के साथ सेलेक्ट कर लिया इसको बॉडी के साथ, और जो बाहर निकल रहा है पार्ट सिर्फ ये ऑल्ट प्रेस करके इतना पार्ट डिलीट करवा दो।
सही। बाकी ओपन कर लिया। यहाँ पे बहुत हार्ड शेड आ रहा है, तो अच्छा शेड आप ब्लैक से ही बना सकते हैं। यहाँ से आप ब्लैक कलर ले लें, सही, क्योंकि शेडोज़ डार्क कलर के होते हैं और यहाँ से आप उसकी ओपेसिटी कम कर दें। और प्लस ओपेसिटी चेंज करने के साथ साथ देखें यहाँ पे जब आप ब्लैक की ओपेसिटी चेंज करें तो हो सकता है ग्रे ग्रे कलर दे रहा हो। तो मैं चाहता हूँ इसका जो भी कलर है ना ब्लैक का, वो पीछे वाले कलर के साथ ब्लेंड हो जाए। तो आप इसको सिलेक्ट करें और ब्लेंड करने के लिए यहाँ ओपेसिटी पे जाके एक ऑप्शन होते हैं आपके पास ब्लेंडिंग मोड्स के। तो ये अभी नॉर्मल होगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें। जब भी आपको शेडोज़ बनाने हो ना, शेडोज़ डार्क होते हैं, तो शेडोज़ जब भी आप बनाएं तो आप मल्टीप्लाई पे रखेंगे, और जब आप ग्लो बना रहे हैं या हाईलाइट्स बना रहे हैं तो आप स्क्रीन पे रखेंगे। एक दूसरे के अपोजिट है। मल्टीप्लाई जितनी लाइट होता है उसको ब्लेंड कर देता है पीछे कलर के साथ, तो जो डार्कनेस होती है वो पीछे कलर्स के साथ ब्लेंड हो रही होती है, और स्क्रीन जो है वो लाइट्स को ब्लेंड करवाता है पीछे ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो इसलिए स्क्रीन जब रखेंगे तो लाइट हो जाएगा ये कलर, और जब मल्टीप्लाई रखेंगे इसका ब्लेंडिंग मोड तो ये पीछे कलर्स के साथ ब्लेंड हो रहा है। यानी डार्क तो हो रहा है क्योंकि वो ब्लैक है, लेकिन जहाँ पर वो पिक्सल आपने जहाँ की ओपेसिटी कम कर दी है वहाँ से उसके पीछे का कलर नज़र आ रहा है। इस तरह से भी आप शेडिंग कर सकते हैं अगर आपके पास रेफरेंसेस नहीं है तो। मैं अपना रेफरेंस बंद करता हूँ यहाँ से। तो ये हमने इतना पार्ट बनाया। अब यहाँ पे आपको इसकी कॉलर बोन्स की लाइन नज़र आ रही हैं, तो ये लाइन आपको स्ट्रोक से बनानी है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और बॉडी शेड्स पे मैं इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसी लाइन फील हो रही है। एक लाइन मैंने ये बना दी, सही, और एक लाइन मैंने ये बना दी। अच्छा, लाइन्स के साथ ना आप थोड़े से शेड्स भी बना सकते हैं तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लाइन तो मैंने बना दी, लेकिन फिर प्लस मैं इसके साथ ऐसे कुछ बॉडी शेड्स, रैंडम शेड्स बना दें जैसे भी आपको बस फील हो। ये बाहर निकलते हुए मैंने बनाया, और इन दोनों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल से मैं ऑल्ट प्रेस करके डिलीट कर दूँ तो यहाँ पे ये शेप अलग हो जाएगी, वो लाइन अलग। इसी तरह से यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बॉडी का शेड देना है, तो मैं यहाँ पर भी अलग से बनाया एक रैंडम शेड। में इतनी ओपेसिटी कम कर दूंगा कि वो पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे शेप बनी हुई है, लेकिन एक फील आ रही होगी कि हाँ यहाँ पे कुछ बनाया है, कुछ बना हुआ, ठीक है। सो मैंने इसको इस लाइन के साथ सेलेक्ट किया, और जो बाहर निकल रहा है पार्ट उसको ऑल्ट प्रेस करके डिलीट करवा दिया। तो यहाँ पर ये शेप अलग है, और यहाँ पे एक लाइन जो मैंने बनाई थी वो भी अलग है। अब मैं पहले शेडिंग कर लेता हूँ। तो मैंने शेप बनाई है, उसके लिए इसको सिलेक्ट किया, और शायद ये वाली शेप है ना, इन दोनों को सिलेक्ट किया जो शेप्स हैं। इसको मैंने ये नेक वाला जो कलर था ना वही दे दिया, उसकी ओपेसिटी, उसका कलर वो सब फॉलो हो जाएगा। और जो लाइन है इसको आपने डार्क कलर्स देना, क्योंकि वहाँ पे आपको हार्ड लाइन नज़र आ रही है। इन दोनों लाइंस को मैंने सेलेक्ट किया। हाँ, अगर ये ऐसे सेलेक्ट होके जो है नहीं आ रहा हो तो आप कंट्रोल 2 से पहले लॉक कर लें। ये लाइन सेलेक्ट हो गई, ये लाइन सेलेक्ट हो गई, और इसको थोड़ा सा डार्क कलर देना है आपने, स्किन का ही डार्क कलर। तो आप हेयर से ले लें या आपका जो रेफरेंस है वहाँ से जाके उठा लें। मैंने आई ड्रॉपर सेलेक्ट किया और यहाँ से कहीं से हार्ड लाइन ली, सही, लेकिन ये इसके फिल पे कलर आ रहा है। मैं इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको प्रोफाइल्स बताई थी, अब देखें फ्लैट लाइन थोड़ी अजीब सी लगेंगी, तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से आपके पास ये इसके प्रोफाइल्स होती हैं, स्टाइल्स होते हैं लाइन्स के, ये वाला अप्लाई करवा दो तो इस तरह से कन्वर्ट हो जाए। तो थोड़ा सा मुझे बहुत थिन लग रही हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इसका स्ट्रोक साइज़ मैंने यहाँ से बढ़ा दिया, सही। यहाँ पे मुझे पॉइंटेड एज नहीं चाहिए, जो यहाँ पर थोड़ी थिक एज आ रही है वो उधर चाहिए। तो इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट का ऑप्शन होगा इसी प्रोफाइल में, यहाँ पर नहीं दिखा रहा, स्ट्रोक पैनल पे जाएंगे, इस पर क्लिक किया, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट का ऑप्शन है, तो ये रिफ्लेक्शन ये बाहर आ जाएगी, सही। कलर थोड़ा सा डार्क है, अगर आप चाहें तो लाइट करना या इसकी ओपेसिटी डार्क कर लाइट करना वो आप यहाँ से कर सकते हैं 45%। इसी तरह से फेस के, नोज़ के शेड्स किस तरह से बनेंगे, ये सब लेयर्स मैंने फिलहाल लॉक कर दी, और मैं एक न्यू लेयर सेलेक्ट करता हूँ। नोज़ की लाइंस, और नोज़ वैसे नहीं बनेगी जैसे आपने लिप्स बनाए शेप्स बना के, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी नोज़ स्केच में कैसी बनेगी। देखिए नोज़ पूरी यहाँ पे आपको कोई लाइन नहीं नज़र आ रही, तो आपको यहाँ पे कुछ लाइन नज़र आ रही है और यहाँ पे कुछ शेड्स नज़र आ रहा है। तो पहले मैं लाइंस बना लूँगा जो लाइंस में नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पे एक शेड फील हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसे जो भी शेड्स जो नोज़ के आसपास, हो सकता है ये आइज़ के हों, लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेयर पे आपको बनाने ज़रूर। तो मैं इसको नोज़ वाली लेयर पे बना लेता हूँ कि स्ट्रोक का साइज़ ज़्यादा है जो अभी मैंने अप्लाई किया था। जब आप शेडिंग कर रहे हो ना, स्ट्रोक्स पैनल अपने सामने या बाहर निकाल के रखें, इसको उठा के मैंने यहाँ लेयर्स के नीचे रखी ताकि मेरे सामने रहेगा। तो एक्सपेंड करवा दिया। जो चीज़ें आप यूज़ करें, मैं लिमिटेड चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ। मुझे लेयर्स की ज़रूरत पड़ रही है, स्ट्रोक की ज़रूरत पड़ी है, और ओपेसिटी की ज़रूरत, 3 चीज़ों की बस ज़रूरत पड़ी है आपको। तो इसकी स्ट्रोक 2 पॉइंट्स की, इसको मैं 1 कर लेता हूँ। और इसी तरह से ये शेड्स के लिए आ जाएगी। पहले मैं शेड्स बना लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कलर चेंज होता हुआ फील हो रहा है, जूम आउट किया। यहाँ पर देखिए बहुत डार्क कलर है, इसके लिए भी एक अलग शेप बना ली, या आप लाइन से कंट्रोल कर सकते हैं, लाइन से कर लें, मैं शेप से करता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे भी एक डार्क कलर
फील हो रहा है। जूम आउट करके देख लें कितना आएगा, मैंने ज़्यादा बना दिया, यहाँ तक बस ये जो नोस्ट्रल्स हैं उसके कलर्स, ठीक है। और एक शेड मैं यहाँ पर दे देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी नोज़ नहीं है, तो बस आप थोड़े जितने भी शेड्स आपको फील हो रहे हैं वो आप, बाकी हम लाइन से कंट्रोल करें। तो इस वाले पार्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए रेफरेंस में आई ड्रॉपर सेलेक्ट किया, ये वाला कलर पिक कर दिया, सेम यही कलर मैं दूसरे वाले में पिक कर देता हूँ। और इसका शेड मैं यहाँ, इसमें से हम उठा नहीं सकते, थोड़ा सा वहीं उसकी स्किन से ही मैच करता होगा, तो मैं साइड लेयर्स ओपन कर लेता हूँ, स्किन का ही कलर सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से ये वाला कलर ही पिक कर लिया और थोड़ा सा इसको डार्क कर दिया, या वो ब्लैक वाला जो तरीका मैंने आपको बताया वैसे यूज़ कर, सही। इसमें थोड़ा सा मैं ब्लैक ऐड कर दूंगा तो थोड़ा सा डार्कर कलर हो जाएगा। ओके कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, इसको भी थोड़ा सा डार्कर कलर दिया, ये ऊपर आ रहा है तो इसको पीछे भेज दिया, पीछे क्योंकि वो उसी लेयर में जाएगा, फेस के पीछे नहीं चला जाएगा, उसका मसला नहीं है। ये मैंने कर दिया। नोज़ की लेयर्स में आईब्रोज के पीछे कर देता हूँ, तो आईब्रोज के पीछे ही छुप जाएगा, सही। लेकिन इसका कलर मुझे बहुत डार्क लग रहा है, तो एक तो मैं यहाँ से ओपेसिटी को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ क्योंकि शेड्स हैं, लेकिन इसका कलर देखिए बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, तो मैं इसकी ओपेसिटी बहुत लाइट कर देता हूँ, 10% मैंने इसकी ओपेसिटी कर दी। सेम इसी तरह से मैं इसको भी यहाँ से जाके कर देते हैं मल्टीप्लाई और 10% कर देते हैं। अब नोज़ की जो लाइंस हैं वो आपको बनानी है, तो बाकी लेयर्स आप बंद कर देते हैं यहाँ से, और अब मैं नोज़ की लाइन बनाता हूँ यहाँ से, जो उसकी सेपरेशन दिखा रही होगी कि ये नोज़ है, यहाँ से नोज़ बनेगी। ये मैंने एक लाइन बनाई, इसको मैंने यहाँ तक मैंने ये नोज़ लाइन, ठीक है। फिर यहाँ पर एक लाइन मुझे फील हो रही है, या यहाँ पर एक लाइन, तो यहाँ एस्केप प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगी, लाइन यहीं पर रुक जाएगी। तो शेड बनाना अलग है आपको, और फिर लाइंस भी बनानी है ताकि उससे सेपरेशन नज़र आए उसको, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2-3 बना। शेड सेलेक्ट हो रहे हैं, इसको मैंने बंद कर दिया, ये भी शेड सेलेक्ट हो रहा है, आप पे वो वाला। और इसके लिए आपको थोड़ा सा डार्क कलर देना है, तो मैं यहीं से लेता हूँ डार्क कलर, सही। लेकिन एक मसला है, वो फिल में आ गया होगा। स्ट्रोक में अगर कलर पिक करना तो पहले यहाँ स्ट्रोक को ऊपर रखेंगे और शिफ्ट प्रेस करके उस कलर पे क्लिक करेंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए। और यहाँ से जाके इसकी प्रोफाइल चेंज कर दे, ये बेसिक या यूनिफॉर्म वाली नहीं रखिएगा, ऐसे कर दिया, ठीक। अब चेक किया इसको, तो ये इसकी लाइन्स अब। सो ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी। आपने शेडिंग्स करना सीखी, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको इस वीडियो की, इस सीरीज़ की जो नेक्स्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। वो बहुत जल्द अपलोड होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब इस वीडियो की जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं अपलोड करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।